महाभारत के युद्ध में एक क्षण ऐसा आया जब पूरा कुरुक्षेत्र अचानक कांप उठा था, क्योंकि उसी पल एक ऐसी ध्वनि गूंजी जिसने युद्ध को सिर्फ युद्ध नहीं रहने दिया। वह ध्वनि थी भीष्म पितामह के शंख की। सोचिए, इतने विशाल युद्ध में हजारों सैनिक मौजूद थे, असंख्य अस्त्र शस्त्र थे, रथों की गर्जना थी। फिर भी महाभारत में सबसे पहले जिस आवाज को विशेष महत्व दिया गया वह थी एक शंख की ध्वनि। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वह केवल युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं था, वह दुर्योधन के भय को दबाने का प्रयास भी था। ध्यान दीजिए, कुछ ही क्षण पहले दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म की रक्षा करने का आदेश देता है और उसके तुरंत बाद भीष्म पितामह सिंह की गर्जना जैसी आवाज में अपना शंख बजाते हैं। मानो वे पूरी कौरव सेना से कह रहे हों, डरो मत, मैं अभी जीवित हूं। यही कारण है कि इस शंख ध्वनि में सिर्फ उत्साह नहीं, एक मानसिक सहारा भी छुपा हुआ था, क्योंकि कौरव सेना जानती थी जब तक भीष्म खड़े हैं तब तक उनका साहस जीवित है। और शायद इसी कारण भीष्म का शंख सिर्फ कानों में नहीं, लोगों के मन में गूंज रहा था। अब यहां एक और गहरी बात दिखाई देती है। पूरा अर्थ समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर आप रोज भगवत गीता के श्लोकों का आसान अर्थ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में हर शंख की ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं थी, वह उस योद्धा के भीतर की स्थिति भी प्रकट करती थी। कुछ शंख अहंकार से भरे थे, कुछ क्रोध से, कुछ प्रतिशोध से, लेकिन भीष्म का शंख कर्तव्य की ध्वनि जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वे जानते थे यह युद्ध विनाश लाएगा। फिर भी वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे, और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि सबसे महान योद्धा भी ऐसे पक्ष में खड़े हो जाते हैं जहां उनका हृदय पूरी तरह साथ नहीं होता। अब श्लोक आता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मो प्रतापवान। अर्थ, तब कौरवों के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के भीतर उत्साह उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर गहराई से देखें तो महाभारत का यह क्षण सिर्फ उत्साह का नहीं था, यह उस युद्ध की शुरुआत थी जहां हर व्यक्ति अपने भीतर भी एक अलग युद्ध लड़ रहा था। और शायद कुरुक्षेत्र में सबसे भारी आवाज शंख की नहीं, मनुष्य के भीतर छुपे द्वंद्व की थी। ऐसे ही गीता के गहरे अर्थ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रंथ का अर्थ।